और बताओ क्या हाल है आपके एक्समैन के चाहने वालों। तो यार एपिसोड 4 में जबरदस्त क्लिफहैंगर तो था ही, लेकिन ये एक्समैन 97 का एपिसोड 5 बड़ा ट्विस्ट लेकर आया है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन इस बार फोकस गैम्बिट और रोग पे है, जहां मैग्नीटो के साथ ये दोनों जेनोशा जाते हैं म्यूटेंट के नए देश में गुडविल एम्बेसडर्स बनने। They be busy doing a bit of renovating since Gambit's last visit. वहां पहुंच के ये तीनों देखते हैं जेनोशा आजकल बहुत डेवलप हो गया है, सीधा साईफाई फिल्म जैसी वाइब आ रही है। वहां उनकी मुलाकात होती है जीन ग्रे की क्लोन मैडलिन प्रायर से, जो जेनोशा की काउंसिल में है। मैग्नीटो तो उनसे बात करने में बिजी हो जाता है। मीनवाइल गैम्बिट और रोग नाइट क्रॉलर के साथ जेनोशा की गलियों में घूम रहे हैं। सब म्यूटेंट्स खुश दिखते हैं, लेकिन गैम्बिट को यहाँ शक होता है। जब एक सेब का दाम $10 है तो ये पैराडाइज कैसे हो सकता है। यार गैम्बिट और रोग तो जेनोशा में नाइट क्रॉलर के साथ घूम रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। एक्स मेंशन में न्यूज वाले आ गए हैं म्यूटेंट्स की स्टोरी कवर करने, पर स्कॉट समर के लिए ये इंटरव्यू मुश्किल हो जाता है। जब उससे उसके बेटे नाथन के बारे में पूछा जाता है तो वो आग बबूला हो जाता है। इंसानों के लिए वो नफरत जताता है जैसे मैग्नीटो करता था। Truth is we're nothing like you. Thank God, because it's the only reason you people are still alive. स्कॉट और जीन ग्रे की लव स्टोरी में भी ड्रामा चल रहा है। जीन तो अपनी यादें वापस लाने की कोशिश में है, लेकिन स्कॉट तो कंफ्यूज है। असली जीन और मैडलिन प्रायर दोनों के बीच में फंस गया है। और तो और जीन तो उसके साथ वाले टाइम पर फिनिक्स फोर्स का जिक्र करती है। तभी आता है भाई एक खतरनाक ट्विस्ट, जो देख के तो मैं 1 मिनट के लिए शॉक में था। वो लोगन को किस कर लेती है, पर लोगन उसे पलटा देता है ये बोल के कि वो भूल गई है, पर ये तो हमेशा उसकी और स्कॉट की ही स्टोरी है। बाद में जीन को पता चलता है कि स्कॉट और मैडलिन का टेलीपैथिक बॉन्ड अभी भी है, जिससे उन दोनों की रिलेशनशिप और खराब हो जाती है। अब हम चलते हैं वापस जेनोशा में, जहाँ मैग्नीटो को देश का रूलर बनने का ऑफर मिलता है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, जैसे सेबेस्टियन शॉ, एमा फ्रॉस्ट और मोइरा मैकटारगेट। वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, पर एक शर्त पे कि रोग को भी साथ में रूल करना होगा। लेकिन रोग तो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। गैम्बिट को वो बताती है कि मैग्नीटो बचपन से ही उसका मेंटोर था, पर जब पता चला कि वो ही एक आदमी है जिसको वो टच कर सकती है, गैम्बिट ये बात सुन के परेशान हो जाता है और रोग को मैग्नीटो के पास ही छोड़ देता है। बट वेट, देयर्स मोर। रात होते ही मैग्नीटो और रोग एक ग्रैंड पार्टी में डांस कर रहे हैं। क्या डांस है भाई। गैम्बिट का तो मतलब दिल ही टूट गया होगा ये किस देख के। गैम्बिट इन्हें देख रहा है, लेकिन सरप्राइज, रोग मैग्नीटो का ऑफर रिजेक्ट कर देती है। लगता है कुछ तो शांति होगी इस प्यार का ड्रामा में, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। मैडलिन प्रायर भी पार्टी में, और उसके साथ ऐसा टेलीपैथिक ब्लास्ट होता है कि वो गिरने लगती है। उसकी नाक से खून निकलता है और वो बाहर भागती है, और उसे वहाँ मिलता है केबल, और केबल उससे बोलता है कि सबको अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन मैडलिन तो ये जानकर खुश है कि उसका बेटा नेथन समर सरवाइव कर लिया। केबल बात करता है जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो, लेकिन वो किसी को बचाने से पहले टाइम पे वापस खींच लिया जाता है। और तभी जेनोशा पर हल्ला बोल शुरू हो जाता है। एक बड़ा वाला सेंटिनल, जिसके पास बहुत ही डेंजरस वेपन्स है, वो शहर को बर्बाद कर रहा है और हर म्यूटेंट को मार रहा है। वहीं अब रोग, मैग्नीटो और गैम्बिट को ये सब रोकने के लिए मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसी बीच एक्समैन 97 का ये तीसरा एक्ट पूरा धमाकेदार है। मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस इसी में है। और जेनोशा पर ये अटैक और जायंट सेंटिनल के साथ लड़ाई इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा डेंजर है, जहाँ ये लगता है कि बड़े बड़े सुपर हीरोज भी बच के नहीं निकल सकते। अब हम देखते हैं कि लड़ाई चल रही है और हीरोज जान लगा देते हैं लोगों को बचाने के लिए और सेंटिनल से लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्समैन हार जाएंगे। मैग्नीटो जब दूसरों को बचाने की कोशिश करता है तो वो सेंटिनल की एक बीम में आ जाता है। अब वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ में रोग को भी मेटल के पीसेस से रोक लेता है ताकि वो सेफ रहे। अब अपने आखिरी लम्हों में मैग्नीटो यही बात लीच के जर्मन में बोलता है कि वो डरे मत। उसके बाद उसका फोर्स फील्ड चला जाता है और बीम उसे मार देती है। मैग्नीटो के मरने से रोग भी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो भी मर जाती है अगर गैम्बिट उसे अपनी बाइक से हटाता नहीं। अब गैम्बिट अपना स्टॉफ ले लेता है और बहुत ही तेज सेंटिनल की तरफ कूदता है, लेकिन एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट यही है, वो बड़े वाले दुश्मन के हाथ से घायल हो जाता है। और अपने आखिरी लम्हों में गैम्बिट अपनी पावर से सेंटिनल में एनर्जी डाल देता है और ये बोल के मर जाता है, द नेम्स गैम्बिट, मॉन एमी रिमेम्बर इट। सेंटिनल तो खत्म हो जाता है, लेकिन जेनोशा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। एक्समैन की बाकी टीम ये सब एक्स मेंशन से देख रही है और वो शॉक में है। एपिसोड के आखिरी लम्हों में रोग अपने प्यार की बॉडी को गोद में लेती है और पहली बार वो उससे बिना किसी प्रॉब्लम के टच कर सकती है। लेकिन एपिसोड की आखिरी लाइन बहुत ही इमोशनल है। रोग अपने आंसू निकलते हुए ये बोलती है कि आई कैन फील यू सुगर। ये एपिसोड की बहुत ही इमोशनल और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है। किसी ने सोचा होगा कि 2 बड़े सुपर हीरो सीजन के बीच में ही मर जाएंगे, वो भी ऐसे एपिसोड में जिसमें ज्यादा एक्शन भी नहीं है। लेकिन केबल और बिशप की वजह से टाइम ट्रेवल का चक्कर हो सकता है और शायद ये वापस भी आ सकते हैं। और जब तक ऐसा होता है फैंस को एक्समैन के साथ ही गम मनाना पड़ेगा। तो यार इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो बेल आइकन बजाना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।